हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी इस नए क्लास में। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 10th की केमिस्ट्री। चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम समझेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे पहले, फिर इसके बाद जो उसमें डिटेल्स रहेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट हेडिंग है वो मेरी है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल and chemical changes। फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में आज हम लोग समझेंगे। जैसे हमारे आसपास डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे जो केसेस होते हैं कि हम लोग उसको नोटिस नहीं करते, एब्जॉर्व नहीं करते, केमिकल चेंजेस होते रहते हैं लेकिन उन्हें हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। और जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे दूध से दही बनता है, दूध से दही बनना एक फिजिकल से केमिकल चेंजेस होते हैं। फिर इसके बाद होता है कि जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ का पिघलना, ये भी एक फिजिकल से केमिकल चेंजेस होते हैं। और हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रिएक्शंस होती हैं, उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके थ्रू वो डाइजेस्ट होता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको हम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद है नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोग समझ गए। फिजिकल से केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अब हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तब जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तब भी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस ज़रूर होते हैं, तो उन्हें हम केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है मेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन जैसे रिएक्शन कैसे होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कोई कलर का चेंज होता है, कलर चेंज होती है तो हम लोग क्या समझते हैं कि हाँ इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है और उसके बाद ये हमें पता चलता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। तो उसकी हम कैसे पता चलेगा, इसके बारे में हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझेंगे। कैरेक्टर उसका कैसा है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल इक्वेशन की। कैसे हम लोग समझें केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या होती है ये। इसमें क्या होता है कि बैलेंस करना, रिएक्शन जो होती है उसको हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं, कैसे बैलेंस किया जाता है। फिर जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो टॉप मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात समझेंगे तो इसमें कितने टाइप्स की होती है। एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कुछ रिएक्टेंट इसमें जुड़ रहा है। कॉम्बिनेशन का मीन यही होता है, मतलब कंबाइंड करना।
मतलब दैट मीन्स कि अगर हम बात को समझें कि किसी चीज़ को ऐड करना, कंबाइन करना, रिएक्टेंट इसमें कंबाइंड होकर प्रोडक्ट बनाता है। और फिर जो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक जो टाइप्स होता है केमिकल रिएक्शन का, वो होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो इसमें कुछ न कुछ जो रिएक्टेंट होता है वो टूट जाता है। डिकम्पोजिशन का मीन्स ये होता है डिकम्पोजी, मतलब डी का अर्थ ये होता है कि टूट कर निकलना। तो डी मीन्स डिकम्पोजिशन मीन्स होता है कि इसमें कुछ रिएक्टेंट टूट जाता है। फिर मैं नेक्स्ट मेरा जो टाइप्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन जो डिस्प्लेसमेंट, अब डिकम्पोजिशन समझ गए ना, डिस्प्लेसमेंट के समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट मीन्स यही होता है कि जो स्ट्रॉन्ग होता है रिएक्टेंट, वो कमज़ोर रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब दैट मीन्स कि ये डिस्प्लेस कर देता है कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट होता है, वो जो कमज़ोर रिएक्टेंट होता है उसको उसको हटा करके उसकी प्लेस पर बैठ जाता है। तो इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट हो गया, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग जो रिएक्टेंट होगा वो कमज़ोर रिएक्टेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है, और उसकी जगह को हटा, मतलब उसको हटा देता है और उसकी जगह पर खुद आकर बैठ जाता है। लेकिन जो कमज़ोर वाला होता है रिएक्टेंट, वो भी स्ट्रॉन्ग वाले रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका मीन ये होता है कि डबल बार इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका मीन होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का मतलब होता है कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन भी होता है। फिर आता है मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें एसिड और जो बेस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम होता है। मतलब उनको कैसे न्यूट्रल किया जाए उसके बारे में होता है। फिर नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक होता है वो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन मीन्स यही होता है कि इसमें जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का इसमें ऐड होना। और जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मीन होता है कि इसमें ऑक्सीजन से हटाना, ऑक्सीजन को हटाना।
और ऑक्सीडेशन मीन्स होता है कि इसमें ऑक्सीजन को ऐड करने का काम होता है। फिर आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक होता है कोरिजन एंड रैनिसिडिटी। ये मेरा लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद हम इसके बारे में डिटेल्स में इसको सबको हम पढ़ेंगे, जितना कुछ है मेरा अब इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मेरा जो टॉपिक्स है उसको आप नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद हम आगे इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि इसमें मतलब फिजिकल जो होते हैं, फिजिकल केमिकल रिएक्शन जितने होते हैं उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।